तो राजा मान सिंह एक बार गोवर्धन की तलेटी में विचरण कर रहे थे और प्रातः काल की ब्रह्म वेला में श्री कुम्मन दास जी महाराज अटारी पर बैठकर के राग भैरवी अलाप रहे थे। राग को सुनकर के मान सिंह प्रसन्न हो गया। ऐसा कई बार हुआ। कुम्मन दास जी एक बार एक मुस्लिम राजा रीझ गया था, उसको तो बहुत सुंदर मजा चखा के आए थे श्री कुम्मन दास जी। भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। भगत को कहा सीकरी सो काम। सीकर के राजा ने कही, अब आपने हमारी खूब नाक तो काटी दी भरी सभा में, कुछ मांग लीजिए, आपको क्या दे दूं। कुम्मन दास जी झोली फैला के कहें, जो मांगूंगो सो दोगो देगो राजा। बोले जो मांगोगे सो दूंगा। बोले आज के बाद अपनो ये सुकोमल थोथड़ो हमको मत दिखाइयो, हमको तेरो मुख ना देखनो पड़े, ऐसी कृपा कर दे। ऐसे राजा, ऐसे भक्त हैं श्री कुम्मन दास जी। तो ऐसी ही लीला एक बार उनके साथ घटी। मान सिंह राजा कुम्मन दास जी के स्वर सुन के प्रसन्न हो गए। तो जैसे बलि ठाकुर जी के सामने कह रहा है मैं ये दे दूं, वो दे दूं, ऐसा कर दूं, ठाकुर जी सबसे इनकार कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ श्री कुम्मन दास जी के साथ। मान सिंह कुम्मन दास जी के पास, अच्छा कुम्मन दास जी अष्ट सखा में, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में सबसे दीन थे। ऐसा वर्णन आता है कि बहुत दीन थे। उनके घर वाले पीछे पड़े रहते थे कि तुम्हारे यहां राजा महाराजा आते हैं, इनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते अपने घर के लिए। लेकिन कुम्मन दास जी कहते ये माया में पड़ गए तो श्री गिरधर लाल जी हमसे दूर चले जाएंगे। अरे हमको त्रिलोकी नाथ मिल गयो है, वाकई आगे अब और कछु कहां मांगे, हम कुछ नहीं मांगते थे। राजा मान सिंह ने खूब ऑफर दिए, ये दे दें, वो दे दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, लेकिन सबसे इनकार कर दिया। एक दिन मान सिंह ने कहा कि ये बिन मांगे मोती मिले वाली बात है, ये मांगेंगे नहीं, मैं खुद ही दिया आता हूं। तो मान सिंह बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में भरकर के सोने जवाहरात हीरे चांदी लेकर के श्री कुम्मन दास जी के पास पहुंचा। और संयोग से उस समय राजभोग आरती हो चुकी थी, श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए थे, कुम्मन दास जी अपनी खेत में लगे हुए थे। और ऐसा वर्णन आता है जब ठाकुर जी के राजभोग आरती के बाद, जब शाम को दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी के कपाट बंद होते, तो श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी कुम्मन दास जी के खेत में जाते और कुम्मन दास जी हल चलाते, ठाकुर जी बीज बोते, कुम्मन दास जी के साथ में सेवा करवाते कुम्मन दास जी के संग। लेकिन ये उनकी अंतरंग लीला में ही रहता था। आज ठाकुर जी से कुम्मन दास जी के संग खेती बाड़ी करते करते ठाकुर जी ने एक कंकड़ उठा के कुम्मन दास जी में मार दिए। कुम्मन दास जी बोले, अच्छा नंद के छोरा, तो को बड़ी उधम मच रही है, रुक जा मैं बताऊं। कुम्मन दास जी ने उठा के ठाकुर जी में मारना शुरू किया। दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ में विनोद कर रहे थे। इतने में ही मान सिंह आ गया। मान सिंह के आते ही ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और ऊपर डाल पे जाकर के बैठ गए। कुम्मन दास जी बोले, अरे लाला कैसे डर के मारे ऊपर चलोगो, आजा नीचे आ, नीचे आ। ठाकुर जी ने इशारा किया, देख कोई आयो है। तो कुम्मन दास जी ने जैसे देखा कि हमारे ठाकुर जी के प्रेम मिलन में ये बीच में बाधा बन करके आया मान सिंह, रूठ गए, चिल्लाने लगे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, छोड़ क्यों नहीं देता मुझको। मान सिंह को खूब डांट फटकार करके श्री कुम्मन दास जी ने वहां से भगा दिया। ठाकुर जी ऊपर कदम पर बैठे हुए देख रहे हैं कि आज यदि कुम्भन दास चाहे तो नवनिधि सिद्धि सब अर्पित कर सकता है, सब प्राप्त कर सकता है बड़े बड़े राजाओं से, लेकिन मेरे प्राप्ति में कहीं विक्षेप ना हो, इसलिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। मान सिंह जैसे ही वहां से चला गया, ठाकुर जी कदम्ब से नीचे उतर कर के आए और श्री कुम्भन दास जी को अपने हृदय से लगा लिया। और जब तक श्रीनाथ जी कुम्भन दास जी विराजे,
तब तक कुम्मन दास जी के नेत्रों के सामने ही रहे ठाकुर जी, कभी उनसे दूर नहीं गए। संसार की प्रत्येक वस्तु को ठाकुर जी के आगे सूक्ष्म माना कुम्मन दास जी ने। इतनी दीनता थी। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि कुम्मन दास जी कभी कभी सवेरे जब तिलक आदि करने के लिए बैठते थे तो अपनी भतीजी से कहते थे, अरे ला आरसी लिया और बैठवे को आसन लिया। तो उनकी भतीजी कहती थी, बोले आसन तो बछड़ा खा गयो और आरसी को बछड़ा पी गयो। सुनने वाले कहते आरसी भी कोई खावे की चीज है, पीवे की चीज है, और आसन कोई खावे की चीज है। तो कुम्मन दास जी कहते कोई बात ना, आज नई आरसी और नया आसन बना लूंगा। तो कुम्मन दास जी की आरसी क्या थी? बोले एक कठौते में जल भरते थे और उस जल में अपने मुख को देखते, वो तो थी आरसी, उसको बछड़ा पी गया। और आसन के रूप में घास फूस इकट्ठी करके एक आसन बनाते, उसको बछड़ा खा गया। ये आसन था और वो आरसी। इतने दीन थे कुम्मन दास जी। लेकिन फिर भी भगत को कहा सी करी सो काम, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो काम, भगत को कहा सी करी सो काम। अगर भक्त हो, वास्तविक भक्त हो, या कुम्मन दास जी सीकर के राजा को या सीकरी को मना नहीं कर रहे, अगर तुम वास्तव में भक्त हो तो ठाकुर जी के अलावा सारी वस्तु तुम्हारे लिए मिथ्या है। उन सब से तुम्हारा कोई मेल नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की गुण माधुरी, रूप माधुरी, रूप की तो क्या ही कहें, कैसा रूप ठाकुर जी का। जिस रूप को देख करके काम भी मोहित हो जाए, ऐसे हैं ठाकुर जी मदन मोहन। वेणु गीत का एक सुंदर स्वरूप मुझे याद आता है। आप लोग यदि उस स्वरूप का दर्शन अपने हृदय पटल पर कर सको तो आपकी जय जय हो। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। ठाकुर जी को अपनी त्वचा में सबसे ज्यादा प्रिय स्पर्श लगता है गायों की जिह्वा। जब गाय उनके अंग को चाटती है तब ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। सुख क्या मिलता है? गुदगुदी होती है ठाकुर जी को। एक दिन ठाकुर जी वेणु गीत में, भागवत में वर्णन आता है, एक दिन ठाकुर जी वन में विचरण कर रहे थे, गाय चरा रहे थे। तो गाय चराते चराते ठाकुर जी ने कही गैया सबरी दूर दूर चली गई, आज इनके संग एक क्रीड़ा की जाए। तो ठाकुर जी वन के सुंदर सुंदर वृक्षों के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने अंग पर उसको वनमाली भेष धारण कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी घास रख ली, यहाँ पे थोड़ी घास रख ली, थोड़ी कमर के पास में कोई पत्ता बांध लिए, पैरन में बांध लिए, गले में माला पहन ली, नहीं पूरे वनमाली बन गए ठाकुर जी। और वनमाली बनकर के अधर पर वेणु धारण करके जैसे ही वेणु में टेर दी है, ऐसी टेर दी जिसको सुनकर के समस्त गाय दौड़ करके चली आई। दूर से जैसे ही देखा तो वनमाली बनकर के घास फूस लगी हुई है, ठाकुर जी खड़े हुए हैं। गायों के मन में विचार आया, कन्हैया भी हमारो प्रियतम और जाकू लपेट के बैठो है, वो भी हमारो भोजन। आज दोनों को सुख एक संग मिलेगा। सब गाय पूंछ उठा करके दौड़ करके जाती हैं और ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर लगी हुई घास फूस पत्तों को अपने मुख से जब खाती हैं, जीभ से जब चाटती हैं, तब किलकिल करके गोविंद देव जी हंसते हैं, उनको गुदगुदी होती है। ऐसा मधुर स्वरूप, रूप माधुरी, ऐसा रूप ठाकुर जी को। बिन देखी हूं विवश भई हूं, रोम रोम परिहार, नयन भर देखूं
नंद कुमार। ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का। रूप माधुरी। और चौथा है लीला माधुरी। इन चारों से जिसको ठाकुर जी ने आकृष्ट कर लिया, वो व्यक्ति दोबारा संसार में नहीं पड़ेगा। पहला वेणु माधुरी से आकृष्ट हो जाए। अच्छा, आज के युग में आप कहोगे ठाकुर जी की वेणु माधुरी क्या है? वेणु का मतलब है शब्द, स्वर। ये मंगलमयी कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, ये सुंदर सुंदर विविध विविध वक्ताओं के द्वारा सुनी जा रही ये जो कथा, यही वेणु माधुरी है। वक्ता वेणु के समान है, वंशी के समान है। हमारे वृंदावन में असंख्य वंशियां हैं। जिस वक्ता की कथा में मन लग जाए, समझो ठाकुर जी की उसी वेणु पर आप रीझ गए। लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई वंशियां कंसुरी बेसुरी भी हैं। उनको ठाकुर जी नहीं बजाते। उनको ठाकुर जी के संग रहने वाले जो इर्द गिर्द संग जो ठाकुर जी के ग्वाल बाल रहे, गोबर चोट्टा, वो बजा लें कभी कभी। तो कई बार कई लोग उन वंशियों पे भी आकृष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। वंशी सुरीली हो तभी वंशी बजाने वाला उसको बजाता है। अगर सुरीली नहीं हो तो उसको त्याग देता है। ऐसे ही वक्ता यदि सुरीला ना हो, सुरीले का मतलब अध्ययनशील ना हो, विद्वान ना हो। वक्ता के विषय में दो गुण बताए गए। शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए और दूसरा परम ब्रह्म की सेवा में निष्णात होना चाहिए। मतलब अपने ठाकुर जी की भी सेवा खूब प्रेम से करता हो और शब्द ब्रह्म की भी सेवा खूब प्रेम से करता हो, उसी को वक्ता कहा गया। जो केवल ठाकुर जी के विग्रह की सेवा में रहे और शब्द ब्रह्म में रुचि ना रखे, वो वक्ता नहीं होता। और केवल शब्द ब्रह्म में रुचि रखे, ठाकुर जी की रूप माधुरी में रुचि ना रखे, वो वर्णन कर ही नहीं पाएगा रूप माधुरी का। इसलिए वंशी सुरीली होनी चाहिए, तभी गोविंद देव जी उसमें टेर बजाएंगे और तभी सुनने में आनंद आएगा। तो सबसे पहली ठाकुर जी जो आकृष्ट करेंगे वो है वेणु माधुरी। मतलब आज की डेट में कथा ही वेणु है। दूसरा गुण माधुरी। ठाकुर जी के गुण पर रीझ जाओ। गुण माधुरी का अर्थ क्या है? मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। सबकी अलग अलग जगह मन लगते हैं। कोई को बरसाने में लग जाए, कोई को गोवर्धन में लग जाए, कोई को नाथद द्वार में लग जाए, कोई को जयपुर में लग जाए, कोई को वृंदावन में लग जाए। ये ठाकुर जी के गुण ही स्थान रूप में खड़े हैं। जयपुर का अलग गुण है, वृंदावन का अलग गुण है, बरसाने का अलग गुण है, गोवर्धन का अलग गुण है, नाथद द्वार का अलग गुण है। ये ठाकुर जी की गुण माधुरी। रूप माधुरी। ठाकुर जी के मंगल मंगल बिलग बिलग रूप हैं। कहीं पर श्रीनाथ वेश में खड़े हैं, कहीं पर गोपीनाथ वेश में खड़े हैं, कहीं पर राधा रमण वेश में खड़े हैं, कहीं पर बांके बिहारी बन के खड़े हैं, कहीं कहीं पंडरीनाथ बन करके खड़े हैं। दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके खड़े हैं। एक दक्षिण में एक स्थान है, उसका नाम है गुरुवायूर। वहां पर बालकृष्ण प्रभु का मंदिर है। वहां बालकृष्ण प्रभु एक भुजा कमर पर रख करके दूसरी भुजा हाथ को ऐसे करके खड़े हैं, मानो मांग रहे हैं माखन दो। ये गुरुवायूर भगवान की एक दिन कथा पूरी विस्तार से सुनाऊंगा, वहां कैसे विराज रहे हैं। सब जगह अलग अलग रूप में विराज रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की रूप माधुरी है और ठाकुर जी की लीला माधुरी। हमारे साथ घटने वाली प्रत्येक स्थिति को ठाकुर जी की लीला समझो। जो हो रहा है ये ठाकुर जी की विचित्र लीला है। हमारे अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो जोर से हंसने लग जाओ, वाह रे लाल जी,
ठीक है भैया, तुम जीते हम हारे, और कितनों करोगे या काम को। प्रत्येक लीला में ठाकुर जी का ही भाव समझो, अपने ऊपर बीतने वाली गुजरने वाली प्रत्येक स्थिति को ठाकुर जी की क्रीड़ा समझो, खेल रहे हैं हमारे साथ। इन चार माधुरियों में जो आकृष्ट हो गया उसको संसार कभी भी सता नहीं पाएगा। वेणु माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी और लीला माधुरी। श्री नारद जी महाराज, आपके जयपुर के पास में एक स्थान है, उसका नाम है दौसा। दौसा के एक